अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। लिब्रा, मैं पिछले ही हफ़्ते ये बात एक शुगर कोटेड अंदाज से बोल चुका हूँ कि ज़िंदगी में वक्त कभी यकसा नहीं रहता है, कभी अरूज, कभी ज़वाल, कभी सुबह, कभी रातें। इस वक्त रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एतबार से जो प्लानिटरी कैलेंडर है वो आपकी ऐसी पोजीशन पर ज़्यादातर सितारों को दिखा रहा है जिस पोजीशन पर हम प्लैनेट्स को या तो कमज़ोर मानते हैं या गुरूब मानते हैं। अल्लाह करे कि इस प्लानिटरी नेगेटिविटी या वीकनेस का आपकी ज़ात पर कोई असर ना हो और आप अपनी सलाहियतों से ही इस वीक को भरपूर अंदाज से कैश कर लें। बट मेरी जो ज़िम्मेदारी थी उस ज़िम्मेदारी में आपको पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बताना और उनका बिहेवियर बताना शामिल था। मैं उस पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को आपके सामने रखने जा रहा। 18 अगस्त को आपका मार्स आपके 11वें घर से निकलकर 12th हाउस में दाखिल हो गया था। वो वीक पोजीशन थी 12वें घर की, जब मार्स वहाँ अपीयर हुआ। इसी तरह फिर 22 अगस्त को वीनस पिछले हफ्ते निकलकर आपके 12वें घर में दाखिल हो गया था, 11th हाउस से निकल गया था और अब वो भी 12वें घर में। फिर आपके यहाँ सूरज जो था वो 24 अगस्त को पिछले हफ्ते के आखिरी दिन वो भी आपके 11th हाउस से निकलकर 12th हाउस में दाखिल हो गया और उस हफ्ते का वो आखिरी प्लैनेट था जो 3 प्लैनेट्स के साथ 12वें घर में दाखिल था। इस हफ्ते जो 2 इवेंट होने जा रहे हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली 12th हाउस में ही होंगे। मरकरी 29 अगस्त को आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। तो वो जो लिस्ट है गुरूब स्टार्स की या कमज़ोर सितारों की, उसमें इस हफ्ते 29 अगस्त को मज़ीद इजाफा हो जाएगा और इसके बाद फिर 31 अगस्त को जो मुहर्रम का नया चांद होगा 1441 हिजरी का, वो भी आपके 12th हाउस में ही होगा। सब सितारों को में से यू आर द ओनली स्टार जिसके 6 प्लैनेट इस वक्त ग्रूव हैं और इस एतबार से कुछ इश्यूज़, कुछ हिजान, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ वीकनेसेस, कुछ रिलेशनशिप ट्रबल्स आ सकती हैं। बट ये ज़्यादा उन्हीं लोगों को घेरेंगी जिन लोगों ने अपने अरूज के टाइम पर कुछ नहीं किया था। तो जैसे ही ज़वाल शुरू हुआ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई लिब्रा स्ट्रॉन्ग है अपने इरादों में, अपने जिस्म में, अपने रिश्तों में, अपनी सोर्स ऑफ इनकम में, अपने अपने ताकतवर अंदाज से गुफ्तगू करने में, तो फिर इसकी ट्रबल नहीं आएगी। मैंने ये सब बातें इसलिए गिनवाई कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि कंजक्शन ऑफ 6 स्टार्स एक ही हाउस में हो। 3 होते हैं, 4 होते हैं, बट 6 का होना रेयर है, बट होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं। लेकिन इस वक्त ये सब सितारे आपको मैं समझाता हूँ, उसमें से 2 तो जल्दी निकल जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो पैच है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन है, लंबा नहीं चलेगा। ये सब शॉर्ट टर्म स्टार्स हैं, ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनमें से जो चांद होगा 12वें घर में वो तो सिर्फ 2.5 दिन रहेगा, 2.5 दिन के बाद वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, सो डोंट यू वरी। लेकिन 2.5 दिनों में वो जिन हाउसेस में है, जिस हाउस में सब स्टार्स हैं, मरकरी, सन, वीनस, मार्स, उस हाउस में अपीयर होने की वजह से आपको थोड़ा सा उदास कर सकता है। थोड़ा आप जिन लोगों पर बड़ा डिपेंड करते थे, हो सकता है कि वो अपनी जो अहमियत है वो आपसे ज़्यादा शो करने लग जाएं और आपको ज़्यादा सपोर्ट ना करें। दैट इज़ एक्सपेक्टेड। एंड सूरज के 12वें घर में होने की वजह से साल में सूरज ने एक ही दफ़ा 12वें घर में आना होता है, उसकी वजह से डिसीजन पावर थोड़ी डाउन हो जाती, थोड़ी डल हो जाती, ब्रेवरी में भी थोड़ी कमी आती। और मरकरी के 12वें घर में होने की वजह से आप अपना हक नहीं मांग पाएंगे। जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत अच्छे अंदाज से देंगे, लेकिन लोग उस बात से ज़्यादा मुत्तफिक नहीं होंगे। आपका तर्ज गुफ्तगू भी परेशानी पर मबनी होगा जो चेहरे से ही पढ़ लिया जा सकेगा। एंड इसी तरह क्योंकि मरकरी ज़हनी कारकर्दगी का भी सितारा है, अगर कोई जर्नल मेंटल स्किल्स का आदमी लिब्रा था और फिर मरकरी डाउन हो गया तो उसकी वो जर्नल स्टेटस भी सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन अगर हाई लेवल स्किल्स थी मेंटल लेवल की, ज़हनी कारकर्दगी की, तो फिर जब ये मरकरी डाउन होगा तो वो हाई लेवल जर्नल में आ जाएंगी लेकिन डिज़ास्टर में नहीं जाएंगी।
लिहाजा अपने अब ये जो 2-3 शोबे जो चाँद की वजह से, जो मरकरी की वजह से, जो सन की वजह से, जो वीनस की वजह से 12वें घर में आने से कमज़ोर हुए हैं, इनको आप आर्टिफिशियली फ्यूल अप करिए। ख़ुद प्लान रखिए कि जब मैं बात करूँगा तो मुझे बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करनी पड़ेगी, ख़ुद ब खुद नहीं निकलेगी। जब मुझे किसी चीज़ का डिसीजन लेना होगा तो ख़ुद बहुत बहादुरी दिखाना पड़ेगी, ख़ुद ब खुद नहीं होगी। मुझे रिश्तों को मजबूत करने के लिए, वीनस की कमी को दूर करने के लिए ख़ुद आगे बढ़कर कुर्बानियाँ देकर रिश्तों को महफूज करना होगा। ख़ुद ब खुद अब रिश्ते मेरी तरफ माइल नहीं होंगे। और जब वीनस 12वें घर में होता है तो लिब्रा आपका रूलिंग प्लैनेट एक ही दफ़ा 12वें घर में आता है। आपको उस वक़्त रिश्तेदारी के बंधन में, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप के बंधन में बंधने से भी गुरेज़ करना चाहिए। अगर आप अपनी प्लानिंग में कुछ दिनों का गैप कर लेंगे तो वो आपको खुशी होगी, ना कि पछतावा। अगर थोड़े अरसे का गैप ना किया और वीनस डाउन हालत में हुआ और आप शादी कर ली, प्रपोज़ कर लिया, मंगनी कर ली, तो वो एक कमज़ोर रिलेशनशिप बाउंडिंग क्रिएट करेगा। एंड फिर मार्स का आपके 12वें घर में होना जॉब स्विचिंग से सख्ती से मना कर रहा है, हिजरत की तलात से भी रोक रहा है। एंड यू आर द ओनली स्टार इन होल सोलर सिस्टम जिसमें 6 सितारे 12वें घर में हैं। इसलिए आपको ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही केयर करनी चाहिए। मेरा मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था। मैं कोई पेशन गोई, मेरी किसी पेशन गोई पर आप ख़ुद बिलीव ना करिए, इसको सेकंड कराइए किसी और से, थर्ड वे में चेक करिए, ख़ुद रिसर्च करिए, ख़ुद देखिए कि टाइम अगर 12वें घर में स्टार्स हों तो किस सिमत में जाता है। ख़ुद ब खुद आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक होने लग जाएंगे। बट आखिरी खबर जो खुशी की खबर है वो ये कि जुपिटर आपके 3rd हाउस में है। अभी भी अजीज़ व अकारब आपको पूरी खुश दिली से सपोर्ट करेंगे। आपकी खुशबख्ती अभी भी आपके साथ साथ चल रही है जुपिटर की सपोर्ट के इवज़। सो अगर आपको कामयाबी की किसी भी सूरत के लिए खुशबख्ती का सहारा चाहिए तो वो मुयस्सर है। जहाँ पर दीगर सितारों की सपोर्ट है तो वो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए, बामुश्किल 2 या 3 हफ्तों के लिए मुयस्सर नहीं है, और उसके बाद फिर देखिएगा सब चीज़ें दोबारा आपके पहले घर में आ जाएंगी, 1st हाउस में। एंड अगेन आपकी कामयाबी का सफ़र एक लंबे टाइम तक के लिए शुरू हो जाएगा। जितने दिनों आपको ये ट्रबल का सामना है, वीकनेसेस ऑफ स्टार का सामना है, नेगेटिव टाइम का सामना है, फसले ख़ज़ां का सामना है, उतने दिनों सूरह शम्स को 7 दफ़ा एक दिन में ज़रूर पढ़िए। येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपास, ओपल या पर्ल या रूबी, ये ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जो इस कमी को आर्टिफिशियली दूर कर देंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट का कोई एक स्टोन पहन लेना भी काफ़ी है। इसके अलावा अपने इस नेगेटिव टाइम को अपनी सलाहियतों से भी मैनेज करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ चे जाए कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ज़्यादातर इसका पहलू नेगेटिव था, फिर भी आप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पसंद करेंगे और अपनी ज़िंदगी के नुकसानात और प्रॉब्लम, अखराजात, नाराज़गियों से बचने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी का छोटा सा नुकसान दूर करने में कामयाब हो गए, छोटा सा नुकसान भी दूर करने में कामयाब हो गए, तो मुझे उस वक़्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आखिरी बात, अगले हफ्ते क्योंकि नया चांद हो चुका होगा और वो नया चांद नए साल का चांद है, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स मज़ीद मैच्योर हो चुकी होंगी, आपके यहाँ किस सिमत में जाएंगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह तफसील से बयान करूँगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ताउन हमें इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम बनने में मदद दे चुका है। आपका अगर यही ताउन बरकरार रहा तो जल्द हम पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन का नंबर 1 चैनल बन जाएंगे और ये ताउन उम्मीद करता हूँ जारी रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने